other this physiological activity. Okay, next we will see about the genetics and behavior, which is very important thing and we all have observed this. Okay, हम लोगों ने genetics and behavior को बहुत सारी चीज़ें देखी, आप अपने family members में भी देखे होंगे, क्योंकि genes are the things which make us to know कि हम एक किससे जुड़े हुए हैं. Okay, so heredity is the base. wait आप लोगों ने जेनेटिक्स और बिहेवियर्स की बहुत सारी चीज़ें देखी हो. ओके, heredity is the basis for the development of human personality. Many aspects of human behavior and development, ranging from your physical characteristics such as height, weight, and etc., are influenced by your genetic behavior. General laws of heredity has proven that the genes are correlation with your physical appearance, your weight, and your disease conditions, and even with your behavior, because we are studying about this in psychology. So बिहेवियर्स का भी जीन्स जेनेटिक्स लिंकअप है, हेरिडिटरी फैक्टर्स इन्वॉल्व है. आप लोग खुद अपने घर में ऑब्जर्व करते हैं कि आपको जिस बात को पे जल्दी गुस्सा आता है या आपको आपके फादर को भी जल्दी गुस्सा आता होगा, तो आप बोलते हैं मेरे को भी गुस्सा आता है, मेरे पापा को भी जल्दी गुस्सा आता है. सो दिस इज़ अ सिंपली अ कोरिलेशन with your genetic combination with your father and with you. Okay, अगर आप दूसरे जैसे बिहेवियर्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ लोगों का बिहेवियर होता है हेल्पिंग नेचर, तो उनके पेरेंट्स में भी हेल्पिंग नेचर हमको दिखता है, उनके ग्रैंड फादर्स में भी दिखता है. कई बार अगर पापा मम्मी में नहीं दिखता पर एंसिस्टर्स और जो है ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, या कोई अंकल आंटी उनमें दिखता है. तो हमारा जीन्स में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी है, दैट्स वाई हम वो बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल सी हाउ योर ब्रेन एंड बिहेवियर. ओके, ब्रेन का और बिहेवियर का क्या कोरिलेशन है. तो दिस स्लाइड इज बेसिकली आई हैव सीन टेकन फ्रॉम द गूगल स्लाइड शेयर. ओके, so nervous system is composed of two major division. First one is your central nervous system and second one is your peripheral nervous system. So the brain basically and behavior is responses to a mechanism, receptors, effectors and nervous system. So you can see here this a picture of brain and its parts, which is which part is responsible for which action. You may see simply here. Okay, starting with this frontal lobe, you can see that a frontal lobe is a judgment, foresight, voluntary movements. Okay, this is your frontal lobe, and this frontal lobe is responsible for your judgment, क्या सही और क्या गलत है. चोरी करना गलत बात है, कौन सा पार्ट आपको रिस्पॉन्स करना है, दिस योर ब्रेन. ओके, देन मोटर कॉर्टेक्स, दैट इज योर मूवमेंट पार्ट. ओके, देन सेंट्रल सर्कलस, देन सेंसरी कॉर्टेक्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेन. किसी ने थप्पड़ मारा, दर्द होने लगा, हाथ में दर्द हो रहा है, सो सेंसरी कॉर्टेक्स. हीट, गर्मी लगना और अदर सेंसेशन आर इंक्लूडेड इन दिस. then there is your parietal. Okay, this is your parietal region and which is responsible for comparison of language. अभी हम इंग्लिश हिंदी कॉम्बिनेशन में बात कर रहे हैं, so here is this is responsible for your language. Then your temporal lobe which is responsible for your temporal region. ईयर के पास है temporal lobe, सिंपल सा, this is responsible for your hearing. Next is the occipital bone, छोटा बोन, छोटी बुद्धि दिमाग जो बोलते हैं. Okay, so which is responsible for visual. Okay, अगर ऑक्सीपिटल बोन में चोट लग गई और ब्रेन के ऑक्सीपिटल रीजन में पार्ट में चोट लगी है तो विजन इफेक्ट होता है. यू कैन गिव योर एग्जांपल कि फ्यू इयर्स बैक मेरे मदर का एक्सीडेंट हुआ था, उनका ऑक्सीपिटल बोन फ्रैक्चर हुआ था, ब्रेन का ऑक्सीपिटल रीजन थोड़ा सा छोटा हो गया, मिस अफेक्ट हो गया, तो उनका उसी समय तुरंत जो विजन का पावर का लेंस का इंक्रीज़ हो गया. डॉक्टर बोला कि चश्मा लेकर बताया गया कि नहीं एक्सीडेंट हुआ है करके. तो वो क्यों, ऑक्सीपिटल बोन इफेक्ट, ऑक्सीपिटल रीजन इफेक्ट होने की वजह से, ब्रेन का ऑक्सीपिटल रीजन जो पार्ट है वो इफेक्ट होने. देन वर्निक्स एरिया, स्पीच एंड कंपैशन, सेरेब्रम फॉर योर कोऑर्डिनेशन, आप जो कोऑर्डिनेट करते हैं वॉकिंग में सब चीज़ में, दैट इज़ योर सेरेब्रम रोल. देन योर ब्रेन स्टेम, स्वेलूनिंग, आप पानी पीजिए, ब्रेन स्टेम का फंक्शन है. ब्रीदिंग, हम सांस ले रहे हैं ना, हार्ट बीट. सो
wakefulness and center and other voluntary functions. Then temporal lobe, other temporal lobe, intellectual and emotional functioning. Okay, upper part is related to hearing and other part is related to your intellectual and emotional function. Then frontal lobes, basic parts is also responsible for your smell. हम लोगों ने जजमेंट, फोरसाइट एंड वॉलंटरी मूवमेंट भी देखा. एंड ब्रोंकस एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्पीच. ओके, this is the simply a diagram of about your brain. With this you can see that this blue part is about frontal lobe. Frontal lobe is responsible for your speech, then your this judgment part, then your voluntary movement. This parietal movement lobe is responsible for, tell me, you can see in this picture. Okay, this parietal lobe is responsible for your comparison with the language. Okay, occipital bone lobe is responsible for your vision. Okay, then cerebellum, this cerebellum is responsible for your coordination, and the brainstem is responsible for your smell, swallowing, and this sorry, smell not, I must say this what is swallowing. Okay, breathing, heartbeats responsible. This temporal is responsible for, and frontal lobe is also responsible for your smell. Okay, then we will see about the brain and behavior, how this brain and behavior means brain parts and its behavior correlation. Okay, so first we will see about this cerebellum. So the frontal lobes control the voluntary body movement, including the movement that permits speaking, thinking and judgment, formation emotional experiences such as fear, aggressiveness, depression, rage, euphoria and irritability, apathy. So frontal lobe responsible for some of the basic thing. हम लोगों ने brain का अभी पहले structure देखा. Now we will see the what basic function or includes. So it helps in your speaking, thinking. If you get fear, aggressiveness, emotional experiences जो है वो आपके फ्रंटल लोब से इफेक्ट होता है. देन parietal lobe. Okay, the parietal lobes control perception, interpretation of the most of the sensory information including touch, pain, taste and body position and language interpretation. So अगर person hallucination से इफेक्ट हुआ है, okay, that time person's पैराइटल लोब इज़ ऑल्सो अफेक्टेड. अगर आप CT स्कैन हमारा एक रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें ब्रेन के में पैराइटल लोब अफेक्टेड होगा क्योंकि परसेप्शन पार्ट इज अफेक्टेड हियर. ओके, then temporal lobe. So the upper anterior temporal lobe is concerned with the auditory function, short-term memory, sense of smell and expression of the emotion through an interaction with the limbic system. So your temporal lobe, this is your temporal lobe, and which is responsible for your short-term memory. Some things you will remember for a short time, for example someone's number. Then a sense of smell, then expression of your emotion, how you feel about a particular thing and is related with your temporal lobe. Then cerebellum. Okay, occipital lobes, the lobes are the primary area of visual reception and इंटरप्रिटेशन. सो हम लोगों ने पिक्चर्स में ही देखा था. ऑक्सीपिटल लोब का एग्जाम्पल भी दिया था आपको मैंने कि ऑक्सीपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विजुअल रिसेप्शन, हाउ यू रिसीव एंड योर इंटरप्रिटेशन, हाउ यू इंटरप्रिटेट दैट पर्टिकुलर विजन्स. ओके, सो हियर इज द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. ओके, विथ दिस then we will go for the wait a minute. Diencephalon. The diencephalon connects the cerebellum with the lower brain structure. Okay, so it is the part which covers the lower brain part, the thalamus and hypothalamus. So the thalamus is the integrated all sensory input except smell, and it is the way to the cortex. The thalamus also has some of the involvement of emotions and mood. Okay, it's very simple. Thalamus is responsible for your emotions with mood, how you feel and how is your mood. Then hypothalamus regulates the anterior and posterior lobes of the particular gland. It exerts control over the action of the autonomic nervous system and regulate the appetite and temperature. So hypothalamus is the heat regulating centers. आप लोगों ने पढ़ा है. Okay, so it controls your appetites. It regulates your appetite, भूख लगना. With the temperature is also controlled by the hypothalamus. Okay, so this was next we will see about the diencephalon limbic system. Under this these structures